जब भी ज़िले शाह का जिक्र होता है नाजरीन, तो मेरे दिल में बाबा जी शाह हुसैन का एक शेर याद आ जाता है। वो कहते हैं कि जिन्ना पाक ने कहा होइयां कहीं ना जांदे ठगे, ते काले पट न चढ़े सफेदी, काग न थींदे बग्गे, शाह हुसैन शहादत पाइण मरन जो मित्रा गे, निसइयों अस्सी नैना दे आखे लगे। जो लोग इश्क का जाम पी लेते हैं वो ज़िले शाह बन जाते हैं। ज़िले शाह एक मासूम इंसान था। ये था लफ्ज मुझे यकीन जानिए कि मरने पर मजबूर कर देता है, लेकिन जब भी मैं इसके बारे में फिक्रमंद होता हूं तो मुझे मार पड़ती है। मुझे मेरा ज़मीर पीटने लगता है, मेरी सोच मुझसे तानाकशी करने लगती है, मेरे ख्याल मुझ पे लान तान भेजते हैं कि तुम्हें इतनी इज्जत, इतने मर्तबे से हमने नवाज रखा था, तुमने अपनी आवाज ही बुलंद न की। सो मैंने चुप का दामन छोड़ दिया और इसका आंचल छोड़ के मैंने खुली हवाओं की जानिब अपना रुख कर लिया। जब मैंने खुली हवाओं की जानिब अपना रुख किया तो यकीन जानिएगा कि मेरी जवानी मेरे बुढ़ापे में तब्दील हो गई। मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिला जो आप वीडियो में इस वक्त देख रहे हैं कि पुलिस की गिरफ्त में, पुलिस के शिकंजे में एक मासूम दरवेश, मजजूब, फकीर, क्या क्या लकब दूं इस ज़िले शाह को। ज़िले शाह एक फिल्म थी जिसमें शान ने बाकायदा तौर पे मरकजी किरदार अदा किया और वो सैयद जादे का बेटा बना हुआ था। ज़िले शाह उससे मुतासिर था। दर हकीकत इसका नाम बिलाल है। बिलाल जब ज़िले शाह से मुतासिर हुआ तो उसने उस फिल्म के सारे डायलॉग रट रखे थे और बिल्कुल शान की एक्टिंग में वो बाकायदा तौर के ऊपर ज़िले शाह फिल्म के तमाम तर सीन और एक्शन करके दिखाया करता था। ज़िले शाह जिसके साथ एक मिनट के लिए बैठता था उसको हमेशा के लिए अपना कर देता था। ये तो उसकी जिंदगी की कहानी थी, लेकिन जब इसने शहादत नोश फरमाई तो नाजरीन अब ये पूरी दुनिया को अपना दीवाना कर चुका है। और अब मुझे बाबा जी शाह हुसैन का इस मोड़ पे एक शेर याद आता है कि आशिक होवे ता इश्क कमावी, रा इश्क दा सुई दा नक्का, तागा होवे ता जावी, बाहर पाक अंदर लूदा के हाथू शेख कहावी, जे हुसैन जे फारग थी में ते खास मरातबा पावी। तो वो तो नुमाना हुसैन था, उसने मरातबा हासिल किया, लेकिन उसी की राह पर, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज ज़िले शाह भी एक सैयद जादे का बेटा लग रहा है। और ये गाजी अब्बास अलमदार का इतना बड़ा मानने वाला था कि इसके बारे में मैं आपको किस तरह की मसाले दूं। जब मेरी इसके साथ बैठक होती, चंद मिनट मिल जाते, अपने काम से फुर्सत मिलती, तो यकीन जानिए ये मुझे मौला अब्बास अलमदार के ऐसे ऐसे वाकयात सुनाता जो मैंने निज बलागा में भी ना पढ़ रखे थे। शायद माँ दीवानी थी, सैयद जादी थी, उसने सब कुछ पढ़ा रखा था। और इश्क की जो लिखी हुई किताब होती है उसके हर्फ नहीं होते, उसके जज्बात होते हैं, और उसकी बातों में से वो जज्बात उभर के सामने आ जाया करते थे। उसे नहीं मालूम था ये इमरान खान के साथ उसका दूसरा दुनियावी इश्क है, यानी कि इश्क हकीकी के साथ उसने इश्क मजाज जब किया। और तारीख इस चीज का अहाता करती है कि जब इश्क मजाज हो जाता है तो फिर इंसान तबाही, बर्बादी या फिर अपनी मौत की जानिब चल निकलता है। वो जुलेखा ही थी जो मिस्र के शहजादे यूसुफ पर दीवानावार इश्क में बर्बाद हुई पड़ती थी, क्योंकि वो इश्क मजाज था। जब हुक्म आया इलाही की जानिब से कि जाइए और जुलेखा से कहिए कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं, यानी कि यकूब अलैहिस्सलाम जो खुद भी नबी थे, उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जाते हैं, प्रपोज करते हैं, कहते हैं कि जुलेखा मैं आपके साथ शादी करने लगा हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेगम बन जाएं, मेरी जोजियत में आ जाएं। तो फरमाती हैं जुलेखा कि पहले मुझे इश्क मजाज था, अब मैं जिस इश्क में गर्क हूं, जिस इश्क में मैं दीवानावार चूर हूं, वो इश्क हकीकी है। यानी कि किस्सा यहां पर सिर्फ ये हुआ कि इसने इश्क हकीकी के साथ इश्क मजाज भी कर लिया। और जब जुलेखा ने इश्क मजाज किया तो लोगों से ताना कशियां और पत्थर खाए।
कुछ ऐसा ही हाल जिले शाह के साथ हुआ। लेकिन ये लोग कौन थे? ये वर्दियों में जो मलबूस थे, इनके पास भी एक आईडी कार्ड मौजूद है और इनका खानदान नंबर भी मौजूद है। इन्हें भी उन्हीं माओ ने जन्म दिया है जिस तरह की जिले शाह की मां थी। बस शायद फर्क ये है कि जिले शाह किसी के हुक्म का ताबे नहीं था, ये वर्दियों वाले किसी जालिम और जाबर के हुक्म के ना सिर्फ ताबे थे बल्कि इतने ज्यादा उसके मुखलस थे कि जिले शाह को जान से ही मार दिया। अब जिले शाह को इन्होंने जान से मारा, जिले शाह खुद लुकमाए अजल बन गया, या जिले शाह की लिखी ही ऐसी थी कि सारी दुनिया की वो बातें हैं जब इंसान इस जहान से अल्लाह ताला की रहमत की जानिब कूच कर जाता है तो अक्सर औकात बसा औकात यूं करके चूं करके हम कुछ इसी तरह की बातें करते हैं जैसे हजारों फाइलें रद्दी की टोकरी में बंद हो गईं। ऐसे ही एक दिन जिले शाह का किस्सा भी मनोमन मट्टी के नीचे दब जाएगा। ये आवाज उठ ना सकेगी लेकिन मेरे जज्बात ठंडे ना होंगे, ये बरहम ही रहेंगे, लेकिन इनके साथ आंसुओं की एक जड़ी लग जाएगी और रोते रोते किसी दिन मैं भी जिले शाह बन जाऊंगा, मैं भी जिले शाह बन जाऊंगा। मेरी तकदीर उसी डगर पे चल निकलेगी जब मैं जिले शाह बन जाऊंगा तो पता नहीं कितने यासर शमून जिले शाह बन जाएंगे। इस प्रोग्राम को देखने के बाद मुझे जरूर बताइएगा कि कितनी देर में पुलिस या आला हकाम या फिर ये निगरान गवर्नमेंट मेरी छतरोल करेगी या फिर पूरे इंसाफ के साथ जिले शाह को इंसाफ देगी। अपना बहुत ख्याल रखिए।